बोलने बोलने में बहुत सारी बात छूट जाती है। हम जनरली देख कर नहीं बोलते, लेकिन पॉइंट्स नोट जरूर आपकी करके लाए हैं कि इन मुद्दों पे आपसे बात करनी है। इससे पहले कि वो मुद्दों की बात करें, आप सबसे आग्रह है, जो साइड हो गए हैं, ऐसे ही बिहार साइड पड़ गया है, तो थोड़ा सामने आया जाए, थोड़ा आगे आया जाए, ताकि आप भी मंच को देख सके, मंच भी आपको देख सके। और बिहार सीधा सीधा लड़ता है, सीधा सीधा सुनता है, सीधा सीधा बोलता है, तो थोड़ा तिरछा बायां में दिक्कत होता है। तो बहुत लोग हैं जो साइड्स में हैं। अब धूप कम हो गई है, आपसे आवेदन है कि आप आगे की तरफ आए, कुछ लोग पीछे की तरफ भी वहां से भरे, ताकि ये पूरा का पूरा जो बिहार का समागम है वो हमें नजर आए। मैं आपके समक्ष जिन बातों को लेकर आया हूं, और मैंने जैसे बताया कि मैंने उनको नोट कर लिया था, तो ये कुछ मेरे मुद्दे हैं। मैं चाहूंगा कि इन मुद्दों को गंभीरता से सुना जाए। ये मुद्दे सारे आपके हैं। यह जो बिहार की व्यवस्था है, जिसने हमारे बच्चों को बाहर भेजा है, हमारे नौजवानों को मजदूर बनाया है और बुजुर्गों को बेसहारा छोड़ दिया है, उसी व्यवस्था के खिलाफ, उसी व्यवस्था को बदलने के लिए हम खड़े हैं। और मैंने सिर्फ वर्दी नहीं उतारी है, मैंने अपना सपना छोड़ा है। इस सिर्फ बहुत लोग कहते हैं कि भैया नौकरी छोड़ के आए हैं। नौकरी तो बहुत छोटी चीज है भाई, अपना सपना छोड़ के आया हो। ऐसे सपने आप बहुतों के भी होंगे। तो सपना छोड़ के क्यों आए? कि हमारे बिहार के ऐसे बहुतेर बच्चे हैं जिनके सपनों को कुचला जा रहा है। उन सपनों को अगर पूरा करने में हम लोग कंधा लगा सके, थोड़ी मदद कर सके, इसलिए अपना सपना छोड़ के आए हैं। तो सपना छोड़ा, नौकरी छोड़ी, लेकिन सेवा का भाव नहीं छोड़ा। आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़ा होने के लिए आया हूं, अपनी मातृभूमि के सेवा के लिए। मेरा सवाल आज आप सबसे यह रहेगा कि क्या आपके घर में कोई बच्चा है जो बाहर पढ़ाई कर रहा है? आप सोचिए इन सवालों को। क्या आपके कोई भाई बेटे हैं जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं? क्या आपको किसी सरकारी दफ्तर में रिश्वत देनी पड़ी है? घूस दिए हैं कि नहीं कभी? क्या आपके भी अपने हैं जो छठ पूजा, दुर्गा पूजा में घर ही नहीं पहुंच पाते? क्या आपके राखी में आपके परिजनों की कलाई सुनी नहीं रह जाती? अगर इन सवालों के जवाब हां है, तो फिर वह सरकार जो आपके पारिवारिक मूल्यों की हत्या करती है, जो आपके संवेदनाओं को अपने पैरों तले कुचल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि वो सरकार और वो व्यवस्था बदलनी चाहिए? क्या लगता है, बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? तो इसीलिए हम आए हैं इसका एक समाधान, जो जन सुराज अपने 5 बातों से करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसको हमारे पहले भी हमारे वक्ताओं ने कहा और हमारे बाद भी कहेंगे। किस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है, इसके बारे में आप लगातार बात सुन रहे हैं। लेकिन मैं आपके अभी इस मंच से अपने नौजवान साथियों के साथ बात करना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, आज अगर सबसे बड़ा सपना टूटा है तो आपके भविष्य का सपना टूटा है। डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं मिलती आपको, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं और सरकार परीक्षा की तारीख तक तय नहीं कर पाती। परीक्षा से पहले आपके पेपर व्हाट्सएप पर बढ़ जाता है, परिणाम से पहले नौकरी बेच दी जाती है। आपको आपके गुण, स्किल सिखाने की व्यवस्था नहीं। रोजगार की दुनिया में एआई चल रहा है, रोबोटिक्स चल रहा है, अंतरिक्ष की बातें होती है, और यहां पर आप अपने सड़क पर अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। क्या दोष है तुम्हारा भाई? क्या दोष है इन युवाओं का? दोष है तो उस राजनीति का जो नौजवानों को वोट बैंक समझती है, राष्ट्र की निर्माता नहीं समझती। मैं आज आपसे अपील करता हूं कि जन सुराज पार्टी एक पार्टी नहीं है, यह एक आपके सपनों का प्लेटफॉर्म है। यह बताना चाहता हूं कि जो युवा राजनीति में आगे आना चाहता है, उसके लिए जन सुराज एक मंच है। जो नौकरी चाहता है, उसके लिए रोजगार का हम रोड मैप लेकर आए हैं। जो स्वरोजगार चाहता है,
हम उसके लिए पूंजी, प्रशिक्षण और बाजार की सुविधा देने के लिए आए हैं। जो सीखना पढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए व्यवस्था करने आए हैं। आप किस काबिल है, आप क्या डिजर्व करते हैं, हमने इसी बात को आपको बताने का प्रयास किया है। हमने अब मुझे ही देखिए तो सफलता का रास्ता देख कर आए हैं, और जिस रास्ते को देख के आए हैं, जिस सफलता की मंजिल को छू के आए हैं, उसी सफलता के रास्ते और मंजिल पर आपको ले जाना चाहते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि संघर्षों की साए में असली आजादी पलती है। संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और सिर्फ यही नहीं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसलिए हमारे युवा भाइयों बहनों, ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप किस तरह से इस इतिहास की घड़ी में ऐसे मंच को, इस व्यवस्था को, इस संगठन को, ऐसे साथ को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ अपनी जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर बिहार की परिकल्पना के लिए। अब वक्त है कि आप सिर्फ नारा मत लगाइए। हमारे युवा भाई, आप सब जो यहाँ जितने आए हैं, जितनी बहनें आई हैं, आप सबसे निवेदन है कि वक्त है कि सिर्फ एक नारा मत लगाइए, सिर्फ किसी पार्टी का झंडा भी बस मत उठा के घूमिए। अब ये बदलाव का वाहक बनिए। अब झंडा उठाना है तो बिहार का झंडा उठाना है, बदलाव के लिए काम करना है। बार आप अपने लिए भी और इस मंच पे बैठे सभी लोगों के लिए अपना साथ हुंकार भर के लगाइए। हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। तो अगर हम कहे जय बिहार, अगर हम कहे जय बिहार, अगर हम कहे जय बिहार, तो आप, अगर आपके मन में आता है कि बिहार का जय होना चाहिए, अगर आपको मन में आता है कि हाँ बिहार के लिए जयकारा लगना चाहिए, तो दोनों हाथ उठा के कहिएगा जय जय बिहार। अगर सही में बिहार के साथ हैं, और अगर बस हमें तमाशा देखना है, तो हाथ उठा के जय बिहार कहने की कोई जरूरत नहीं। तो हम कहे जय बिहार, तो अगर सच में बिहार में बदलाव चाहते हैं, सच में अगर आप हमारे साथ हैं, तो हम कैमरा बंधुओं को कहेंगे देखिए बिहार साथ है कि नहीं है। तो हम कहे जय बिहार, तो दोनों हाथ उठा के उस ऊपर वाले को ध्यान करके कहना है जय जय बिहार, जय बिहार। शानदार। ये मैंने इसलिए करवाया कि आपको भी पता हो कि कितने बिहारी इस संग्राम में, इस संघर्ष में साथ है। हमको भी ये ताकत मिले कि पूरा बिहार इस संघर्ष में साथ है। ये 2 बार और कहेंगे हम लोग यही, एक बार कहूं जय बिहार, आप 2 बार कहिए जय जय बिहार। और उस ऊपर वाले को जब कहे तो उसको एकदम अपने ऊपर तक आवाज पहुंचना चाहिए कि बिहार जाग रहा है। फिर से कहेंगे जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमें पूरा यकीन है कि अगर आप सब साथ हैं तो हम मिलकर एक बेहतर बिहार बना सकते हैं। प्रशांत जी आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनेंगे और एक बेहतर बिहार साथ मिलकर बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। जय